हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक रीड किया था डेलीगेशन के बारे में। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था। और आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले देखो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि पावर्स या अथॉरिटी क्या है, कुछ ही हाथों में होना, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में होना, सारी डिसीजन मेकिंग, ठीक है, करना उनके हाथ में होना। तो इसको कहेंगे कि जो भी डिसीजन मेकिंग की जाएगी उससे रिलेटेड पावर क्या है, कुछ ही हाथों में है या एक सिंगल पर्सन के हाथों में है, तो इसको हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोलेंगे कि जब क्या है हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की को क्या है सिस्टमेटिकली क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, आगे डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं हमारी अथॉरिटी को, तो इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। कि जैसे हमारे इंडिया में अब क्या है, मान लो कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ प्राइम मिनिस्टर तक हो, तो वो सेंट्रलाइजेशन पावर हो जाएगी कि पूरी कंट्री से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है वो एक ही पर्सन के हाथों में है। और अब हमारे कंट्री में कौन सा सिस्टम अडॉप्ट हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि पावर्स क्या है आगे, जैसे कि पूरी कंट्री के बाद स्टेट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद लोकल सिटीज़ में क्या है ये डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कब सेंट्रलाइज करेंगे, जब क्या है सारी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड अथॉरिटी क्या है, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में हो। और डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कि अथॉरिटी का सिस्टमेटिक वे से डिस्ट्रीब्यूशन करना हर एक लेवल पे, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। Under decentralization, every employee working at different levels gets some share in the authority। कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या है, कोई भी वर्कर है चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ अथॉरिटी जरूर दी जाएगी। डिसेंट्रलाइजेशन इज a policy matter and managers plan in advance whether to go for centralized or decentralized policy। कि ये क्या है, एक मैनेजर एडवांस में ही डिसाइड करता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में वो सेंट्रलाइज्ड की पॉलिसी अडॉप्ट करेगा या डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, ठीक है। आगे फीचर्स क्या हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन ए मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल। कि ये क्या है, सिर्फ क्या है अथॉरिटी देना नहीं है लोअर लेवल को, बल्कि इससे भी बढ़ चढ़ के कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना। इट इम्प्लाइज सेलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि एक कुछ पार्ट ही अथॉरिटी का क्या है इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Decentralization integrate that employee at middle and lower level can assume the responsibility for effective implementation of their decision। कि डिसेंट्रलाइजेशन हमें क्या बताती है कि जो भी एम्प्लॉयज़ मिडल या लोअर लेवल पे हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन हमें बताती है कि हमें क्या है अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। द टॉप मैनेजमेंट केयरफुली सिलेक्ट्स दोज डिसीजंस विच विल बी पुश्ड डाउन टू लोअर लेवल एंड दोज दैट विल बी रिटेन्ड एट हायर लेवल। कि टॉप मैनेजमेंट बहुत ध्यान से क्या है ऐसे डिसीजंस को सिलेक्ट करती है कि कौन से जो लोअर लेवल है वो अपने बिहाफ पे ले सकती है और कौन से हायर लेवल पे लेने की ज़रूरत है। अब रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या रिलेशन है, देखो डेलीगेशन में क्या था, इसमें भी अथॉरिटी पास करना, बट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है सिर्फ 2 पर्सन्स के बीच में चलती है, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है मोर देन 2 पर्सन्स के बीच में। डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की ही एक एक्सटेंशन है डिसेंट्रलाइजेशन। इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद 2। डेलीगेशन में हम अथॉरिटी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वेयर एज इन डिसेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय मैनी। और डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी को हम काफ़ी लोगों से मल्टीप्लाई करते हैं। Because systematic delegation taking place at every level will result in evenly distribution of authority and responsibility at every level and result in decentralization। क्योंकि जब क्या है सिस्टमेटिक वे से हम डेलीगेट करेंगे हमारी अथॉरिटी को,
ठीक है। तो अपने अब वो क्या है हर एक लेवल में बढ़ती जाएगी और इससे क्या है डिसेंट्रलाइजेशन होता जाएगा। इसमें एग्जांपल देखो कि डायरेक्टर ने क्या की, अथॉरिटी किसको दी, प्रोडक्शन हेड को दी। आगे प्रोडक्शन हेड ने कुछ अथॉरिटी किसको डेलीगेट कर दी, प्रोडक्शन मैनेजर को कर दी। प्रोडक्शन मैनेजर ने आगे अथॉरिटी किसको डेलीगेट की, सुपरवाइजर को की, और सुपरवाइजर ने फर्दर किसको डेलीगेट की, फोरमैन को, फोरमैन ने मशीन ऑपरेटर को। इस तरीके से अब डेलीगेशन तो क्या है सिर्फ 2 पर्सन के बीच में होता जा रहा है, बट ऑटोमेटिकली क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी क्या है हर एक लेवल पे होता जा रहा है। इसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आगे देखो, डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, वेदर वो स्मॉल है या फिर लार्ज है, बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या है ऑप्शनल है। डिसेंट्रलाइजेशन मोस्टली कहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, जब क्या है लार्ज स्केल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। Delegation is an essential part of every organization. No organization can work without using the concept of delegation, as there is no individual who can do all the work himself only. कि delegation क्या है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो कि सारा काम अकेले ही कर ले। Delegation is a tool to get the work done effectively and efficiently through others, whereas decentralization is required when organization grows and expands and only top level कैन नॉट मैनेज इट। कि डेलीगेशन तो हमें किस लिए चाहिए, ताकि हम वर्क को क्या है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर लें, टाइमली भी हमारा कंप्लीट हो जाए और एफिशिएंसी भी हमारी मेंटेन रहे। और डिसेंट्रलाइजेशन हमें क्यों चाहिए, जब क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है उसको अकेले मैनेज ना कर पाए। स्पेशली इन द प्रेजेंट इरा ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, फास्ट डिसीजन इज नीडेड एंड क्विक डिसीजंस कैन बी टेकन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ओनली एज इट प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन, बट स्टिल मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग विद लिटिल और नो डिसेंट्रलाइजेशन। कि डिसेंट्रलाइजेशन आज के टाइम में जब लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी चल रही है तो उसमें क्या है क्विक डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। और क्विक डिसीजन हम कब कर पाएंगे, जब हमें क्या है पावर दी जाएगी कोई डिसीजन मेकिंग करने की। अगर सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो तो हमें क्या है हर एक डिसीजन के लिए क्या है किस पे बेस्ड होना पड़ेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे क्या है हम डिपेंड रहेंगे। और हमें पहले कितनी प्रोसेस कितने लेवल से क्रॉस होके क्या है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी पड़ेगी, फिर वो डिसीजन मेकिंग लेंगे, डिसीजन करेंगे और उसके बाद हमारे तक वो क्या है डिसीजन पहुँचेगा। तो इससे क्या है डिले इन डिसीजन हो सकता है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए क्या है डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी है। आगे इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। कि जब हम क्या है कोई अथॉरिटी मिडिल या लोअर लेवल पे क्या है हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो अगर हम क्या है मिडिल लेवल या लोअर लेवल में क्या है अपना ट्रस्ट और फेथ दिखाएंगे तो एम्प्लॉयज़ क्या है मोटिवेट होंगे और वो खुद से क्या है अपने टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और बेस्ट डिसीजन मेकिंग वो करने की कोशिश करेंगे। पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट मिडल एंड लोअर लेवल शोज द ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ टॉप लेवल इन देयर सबऑर्डिनेट्स एंड दिस ट्रस्ट एंड फेथ मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स एज दे आर अलाउड टू टेक डिसीजंस विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ सुपीरियर्स। और यही मतलब कि जो ट्रस्ट एंड फेथ है वो क्या एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि एज दे आर अलाउड टू टेक डिसीजंस विदाउट अप्रूवल ऑफ superiors। आगे डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। इन द डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स वर्किंग एट लोअर एंड मिडल लेवल ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन। कि कैसे डिसीजन लेना है। दे गेट द एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड लर्न टू मैनेज द अथॉरिटी गिवन टू देम। वो क्या है एक तरीके से काम सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसे क्या है टॉप लेवल की जो एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म किया जाता है और इससे क्या है उनको अथॉरिटी को कैसे मैनेज करें वो जो उनको दी गई है। सो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस प्रिपेयर्स द मैनेजर वर्किंग एट लोअर एंड मिडिल लेवल टू परफॉर्म द टास्क ऑफ टॉप लेवल। कि इस तरीके से वो क्या है मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उनको क्या है एक तरीके से तैयार करती है और इन फ्यूचर जब भी क्या है टॉप लेवल पे कोई सीट वैकेंट हो तो उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग वही है, इससे क्या है पावर्स क्या है मतलब कि खुद डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड पावर क्या खुद के हाथों में रहेगी, तो उसको किसी से कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी से क्या है डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है अथॉरिटी के डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जिससे क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो बर्डन है वो क्या है कम हो जाएगा।
facilitates growth. Decentralization grants more autonomy or freedom to lower level. This helps the subordinate to do the work in the manner best suited for their department. कि इसमें क्या है, ऑटोनॉमी रहती है कि वो अपनी मर्जी से डिसीजन मेकिंग कर सके. इससे क्या है, वो अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं जो भी उनको अपने डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड है. When each department is doing to their best, then productivity increase and it will generate more revenue which can be used for एक्सपेंशन. जब हर डिपार्टमेंट क्या है, अपनी बेस्ट अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो इससे जो भी हमारा ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होगा, इससे हम अपना बिजनेस भी एक्सपेंड कर पाएंगे. आगे है बेटर कंट्रोल. इन डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स टेक देयर ओन डिसीजंस एंड दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस. कि डिसेंट्रलाइजेशन में एम्प्लॉयज़ क्या हैं, अपनी वर्किंग से रिलेटेड डिसीजंस क्या खुद लेते हैं और वो अकाउंटेबल भी खुद होते हैं. इस तरीके से वो क्या है, अकाउंटेबिलिटी किसी को पास नहीं कर सकते, ठीक है, और या किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते. वो क्या है, मतलब कि खुद ही क्या है रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी उनको वर्क असाइन दिया गया है. आगे प्रमोट्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी. पहले भी आया था इनिशिएटिव, वही है जब हम लोअर लेवल या मिडिल लेवल पे ट्रस्ट करेंगे तो उनको क्या है, एक मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है. द इनिशिएटिव डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन अथॉरिटी. व्हेन द एम्प्लॉयज एट एवरी लेवल आर गिवन ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस हेल्प देम टू टेक इनिशिएटिव. कि जब हर किसी को क्या अपनी मर्जी से क्या है डिसीजन लेने की पावर दी जाती है, तो इससे क्या है उनमें इनिशिएटिव बढ़ चढ़ के वो क्या है हिस्सा लेते हैं काम में. On the other hand, when lower and middle level executives are performing the task of top level executives, then it brings creativity. और जब lower level या middle level क्या है, top level मैनेजमेंट का काम करेगी तो उनमें क्या है, एक क्रिएटिविटी लेके आएगी. Improved teamwork. In decentralization, all the managers and employees are sharing their decision making powers. ऑल आर गिवन सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन. कि सभी क्या है, एम्प्लॉयज़ क्या है, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और सभी को क्या है ऑटोनॉमी और फ्रीडम दी गई है. द शेयरिंग ऑफ डिसीजन एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन इंटीग्रेट द एम्प्लॉयज़ एज वन टीम एंड डेवलप टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉयज़. इससे क्या है, जब भी वो क्या अपनी डिसीजन मेकिंग या फ्रीडम ऑफ एक्शन को क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो उससे क्या है उनमें टीम वर्क और क्या होती है, टीम स्पिरिट क्या है इंटीग्रेट मतलब कि डेवलप होता है और एम्प्लॉयज़ के बीच में. ये थे हमारा टॉपिक सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ये इनके बीच में डिफरेंस है डेलीगेशन, ये डिफरेंस है जो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में. ये आप खुद रीड करोगे, ठीक है. और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं. पेज नंबर 182 पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का 6, ड्रॉ ए डायग्राम डिपिक्टिंग ए डिविजनल स्ट्रक्चर. आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है जो डिविजनल स्ट्रक्चर शो करता हो. उसके बाद पेज नंबर 183 पे क्वेश्चन नंबर 11, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट नॉट द अकाउंटेबिलिटी एक्सप्लेन. कि हम अथॉरिटी को तो डेलीगेट कर सकते हैं बट अकाउंटेबिलिटी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. आपको इसको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट है शॉर्ट का फर्स्ट, इफ़ वी डेलीगेट द अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई विद 2, इफ़ वी डिसेंट्रलाइज इट वी मल्टीप्लाई विद मैनी एक्सप्लेन. कि अगर हम डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी तो वो सिर्फ क्या है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो हमेशा किसके बीच में होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में. बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन. आगे फोर्थ इसका, द डायरेक्टर्स ऑफ भुवन लिमिटेड एंड ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स वांट टू डबल द सेल्स एंड हैव गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर सेल्स मैनेजर. कि जो डायरेक्टर है भुवन लिमिटेड का, वो क्या है किसमें, और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो क्या अपनी सेल को डबल करना चाहता है, तो उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, सेल्स मैनेजर को दे दी. द सेल्स मैनेजर फर्दर डिवाइड्स दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द 5 सेल्समैन. और सेल्स मैनेजर ने आगे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आगे किनको दे दी, 5 सेल्समैन में डिवाइड कर दी. दीज सेल्समैन कुड नॉट अचीव द टारगेट, हु इज़ अकाउंटेबल फॉर नॉन कम्प्लीशन ऑफ टारगेट एंड वाई. कि ये जो 5 सेल्समैन थे ये अपना टारगेट है वो क्या है अचीव नहीं कर पाए, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा ये आपको बताना है, ये आप खुद करोगे क्वेश्चंस. आगे ये देखो लॉन्ग का 6,
Aman Limited is manufacturing toys and has production, sales, purchase and finance department. Which type of organizational structure would you suggest them? State any 3 advantages of this type of organizational structure. कि अमन लिमिटेड है वो सिर्फ क्या है, टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग करता है और उससे रिलेटेड क्या है, उसने वर्क को क्या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल या फिर डिविजनल, आपको वो बताना है और उसके 3 इंपॉर्टेंस भी बताने हैं। नेक्स्ट करना है आपको पेज नंबर 185 पे 18 नंबर क्वेश्चन। Aman, Avnish and Amrish have decided to start a business of manufacturing toys. कि इन तीनों ने क्या है, एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोची टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग की। दे आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग मेन एक्टिविटीज़ विच दे हैव टू परफॉर्म। कि उन्होंने क्या देखा कि उनको क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मशीनरी, प्रोडक्शन ऑफ टॉयज़, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, sales of toys, identifying the areas where they can sell their toys, selection of employees. In order to facilitate the work, they thought the 4 managers should be appointed to look after. कि इसके लिए क्या है, एक प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि अब वर्क को क्या है, एक उनको डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसके लिए फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और पर्सनल मैनेजर अपॉइंट करने की ज़रूरत है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द अबव मेंशन पैरा। कि इसमें क्या है, कौन से फंक्शन की बात हो रही है। कोट द लाइन्स फ्रॉम द अबव पैरा विच हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग दिस फंक्शन। और वो लाइन्स भी बतानी है जिससे आपको ये पता चले कि यहाँ पे किस फंक्शन के बारे में बात हो रही है। स्टेट द स्टेप्स फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर मतलब कि जो भी उस मैनेजमेंट फंक्शन को परफॉर्म करने में जो भी प्रोसेस फॉलो होती है उसके स्टेप्स को आपको मेंशन करना है। ये है पेज नंबर 186 पे क्वेश्चन नंबर 41। श्रेयस्कर रन्स अ लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। कि वो क्या है, एक लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चलाता है। ही वॉन्ट्स टू एक्सपेंड हिज बिजनेस। फॉर दिस ही वॉन्ट्स टू एंटर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लॉक्स फॉर कार्स एज एन एंसिलरी कंपनी। कि वो क्या है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, इसलिए वो क्या करना चाहता है, वो ऐसी मतलब कि क्या है, वो लॉक्स मैन्युफैक्चर करना चाहता है और किसके लिए, एक एंसिलरी कंपनी के लिए। बाय डूइंग दिस हिज कंपनी विल बी एबल टू प्रोवाइड मैनी प्रोडक्ट्स टू कार मैन्युफैक्चरर। ऐसा करने से क्या है, जो उसकी कंपनी है वो काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स क्या हैं प्रोवाइड कर सकेगी कार मैन्युफैक्चरर्स को। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल ही चूज़ फॉर हिज फैक्ट्री एंड वाई। तो इसके लिए वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चूज़ करेगा और क्यों, और फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो चूज़ करेगा उसके फ़ायदे भी आपको लिखने हैं। इसके बाद पेज नंबर 187 पे 52 नंबर क्वेश्चन। A company is manufacturing televisions, refrigerators, air conditioners, washing machines and gas stoves using different productive resources and is at the threshold of growth requiring more employees. Suggests a suitable organizational structure for his company, giving reason in support of your answer. कि वो क्या है, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन, गैस स्टोव्स, इन सब क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यूज़ करेगा, उसको आपको मेंशन करना है और उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दोनों लिखने हैं। ठीक है, तो यहीं तक ये है। आपको क्वेश्चन आंसर क्या है अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके अपनी नोटबुक चेक करने के लिए भेजनी है। ओके, थैंक यू।